नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन डॉक्टर सचदेवा टीएमटी क्लिनिक सिरसा से। आज हम बात करेंगे कि क्या मुंह के छालों की जांच के लिए या मुंह की जो बीमारी है कैंसर की, उसके लिए बायोप्सी से पहले भी कोई जांच हो सकती है। तो जी हाँ, ज़्यादातर ये देखा गया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं 10 में से 9 पेशेंट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मतलब नॉर्मल होते हैं। बस किसी वजह से उनके माइंड में एक डाउट आ जाता है कि उनके मुंह में कोई सीरियस बीमारी है। तो खासकर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कोई सीरियस बीमारी नहीं है बट उनका डाउट क्लियर करने के लिए बायोप्सी जो है नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। हर बात पे बायोप्सी करवाना ठीक नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम एडवाइस करेंगे कुछ ऐसी स्क्रीनिंग टूल्स हैं जिसमें कि कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई आपको मांस का टुकड़ा नहीं देना। सिंपल डाई से या लाइट से मुंह के अंदर आपका जो डाउट है कि ये कैंसर है या नहीं, स्क्रीनिंग टूल से ही आपका ये डाउट क्लियर हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि 10 में से 9 पेशेंट्स नेगेटिव होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनके मुंह में कोई सीरियस छाले नहीं होते। बट बिकॉज आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है या कोई फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो पेशेंट के माइंड में ये घर कर जाता है कि उसके मुंह के छाले जो हैं वो सीरियस हैं, तो वो बायोप्सी के लिए चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके मन में सिर्फ एक शंका या डाउट है, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा नॉन बायोप्सी वाली टेक्निक ओरल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, जो कि सबसे कॉमनली अवेलेबल हमारे पास है, वो है डाई टेस्ट। इसमें हम एक रंग लगाते हैं टिश्यूज़ के ऊपर, और अगर रंग फीका पड़ जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेस्ट, मतलब पेशेंट नॉर्मल छाले वाला है जिसको दवाई से ठीक किया जा सकता है। और अगर उस डाई में कुछ रंग पकड़ में आ जाता है टिश्यू में, तो ऐसा उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव टेस्ट के केस में बायोप्सी करवाना ज़रूरी है, जो कि जनरली ये पाया कि 10 में से सिर्फ एक पेशेंट को ही पॉजिटिव टेस्ट आता है। वो भी काफ़ी हद तक क्लिनिकली जज हो जाता है कि पेशेंट का जो छाला है वो सीरियस है या नॉन सीरियस है। और ऐसे पेशेंट्स ये मान के चलिए कि क्लिनिकली 50% कन्फर्मेशन हो जाती है, डाई टेस्ट कराने से 80-90% कन्फर्मेशन हो जाती है। बाकी का हम बायोप्सी फाइनल ये बता देती है कि जो आपने टिश्यू लेना है वो कहाँ से लेना है, और जो डाई आपने लगाई थी उस पर्टिकुलर एरिया से अगर हम टिश्यू लेते हैं तो बायोप्सी को जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही हो जाती है और आपकी रिपोर्ट भी सही आती है और बायोप्सी रिपीट नहीं होती। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बायोप्सी पेशेंट करवा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एरिया से अगर स्पेसिमेन नहीं जाता है तो बायोप्सी दोबारा करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये डाई टेस्ट उस रिप्रेजेंटेटिव एरिया को बताने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बायोप्सी जो का स्पेसिमेन है, सैंपल है, वो लेना कहाँ से है। तो जहाँ पे भी डाई बताए उसी एरिया से लेने में ही मतलब जो रिपोर्ट है वो बहुत एक्यूरेट आती है। नेक्स्ट इसके अंदर एक विजी लाइट आती है, एक वेलस्कोप आता है। ये सब के सब लाइट बेस्ड मेथड्स हैं। इस पे एक लाइट से चेक किया जाता है कि जो टिश्यू है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि जो नॉर्मल टिश्यू होगा उसकी अपीयरेंस अलग होगी फ्लोरेसेंस के ऊपर, और जो एबनॉर्मल टिश्यू होगा उसकी अपीयरेंस अलग होगी। तो जो अपीयरेंस है इस फ्लोरेसेंस मशीन की, इस बेसिस के हम ऊपर बता सकते हैं कि पेशेंट के जो छाले हैं या पेशेंट की चमड़ी में जो जख्म बने हैं वो सीरियस हैं या नॉन सीरियस हैं। तो मोटे तौर पर डाई टेस्ट, लाइट बेस्ड टेस्ट, ऑटोफ्लोरेसेंस, विजी लाइट, वेलस्कोप, ऐसे बहुत सारे मेथड आज की डेट में आ चुके हैं जिसमें हर पेशेंट को बायोप्सी करवाने की जरूरत नहीं होती है। इन केस वो छाला अगर पॉजिटिव भी है तो एटलीस्ट उससे हमें ये पता लग जाता है कि आपको बायोप्सी का जो सैंपल है वो कहाँ से लेना है। थैंक यू।